Hey guys, what's happening and welcome back to Foot Gyan and another episode of Comeback Training। अब आज का जो वीडियो है वो कोई ट्रेनिंग के बारे में नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ एज ए इंडियन फुटबॉल लवर कि मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है तो मेरी लाइफ में उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है। तो अगर मैं आपको सच बताऊँ तो पिछले 1.5 साल से मैं कोई रेगुलर फुटबॉल नहीं खेल पाया हूँ। जब मैं इंडिया में था, अब मैं यहाँ पर मूव कर गया हूँ माल्टा के अंदर। 6 मंथ हो गए। यहाँ पर भी आने के बाद कॉलेज, आपको जॉब करनी पड़ती है आपको यहाँ पे सर्वाइवल देखने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें कि भाई यहाँ पे वो फ्रीडम नहीं है, आपको खाना भी खुद का खुद बनाना है। तो उस सब के बाद अपनी ट्रेनिंग, अपना फुटबॉल ये सब अरेंज करना, फिर यहाँ पे नए कनेक्शंस बनाना फुटबॉल के अंदर। सो दीज आर सम टफ थिंग्स टू डू एज अ फुटबॉल लवर। और जब मैं फुटबॉल लवर की बात कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ देखना पसंद नहीं है कि भाई मैंने अपना फेवरेट क्लब रियल मैड्रिड को देख लिया या कोई मैचेस देख लिए। मुझे लेजिट खेलना पसंद है फुटबॉल। तो जब हम बात करते हैं फुटबॉल खेलने की, तो अगर मुझे हर दिन फुटबॉल खेलने को ना मिले तो मैं हल्का सा डिप्रेस फील करता हूँ। और ये मैंने पिछले कुछ टाइम में रियलाइज़ किया है। भले मैं कितने वीडियोस बना लूँ, मैं कितना ट्रेन कर लूँ, पर अगर मुझे रेगुलर फुटबॉल खेलने को नहीं मिल रहा है और एक अच्छा कंपटीशन नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे ऐसा महसूस भी नहीं होता कि मैं जी भी रहा हूँ, कि भाई मैं क्यों ही जी रहा हूँ अगर मुझे रोज़ फुटबॉल खेलने को ना मिले तो। और ये जो चीज़ है, इससे बहुत लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, जिनकी लाइफ का पार्ट फुटबॉल नहीं है। पर आई होप मेरे चैनल पर जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लिए फ़ुटबॉल उनकी ज़िंदगी का डेली पार्ट है। खेलना, सीखना, कोशिश करना कि मैं और अच्छा खेलूँ हर दिन। सो नॉट प्लेइंग फुटबॉल इज़ वेरी डिप्रेसिंग। और आपको पता है इंडिया के अंदर एक चीज़ है कि या तो आप कोई स्पोर्ट्स चुन लो, आप उसके साथ कोई और चीज़ नहीं चुन सकते। ये बड़ा मुश्किल होता है, या ये बहुत कम लोगों में होता है कि वो पढ़ाई भी साथ में कर पाते हैं और अपना स्पोर्ट्स भी कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी एक स्पोर्ट्स के अंदर बहुत आगे जाना है, कि भाई आपको प्रोफेशनल खेलना है, तो उसके लिए आपको बहुत जल्दी पता चलना चाहिए, जल्दी एज में पता चलना चाहिए, और फिर आपको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं जयपुर से आता हूँ, और जयपुर राजस्थान के अंदर क्रिकेट भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो फुटबॉल की तो क्या ही बात करी जाए। एक आईपीएल क्लब से कुछ नहीं होता, पर एक मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही राजस्थान यूनाइटेड एफसी करके क्लब आया है जो आई लीग में क्वालिफाई किया है, राजस्थान से पहला क्लब, वो जयपुर का ही है। बट बिकॉज ऑफ नो कल्चर ऑफ फुटबॉल इन जयपुर, इनफैक्ट फुटबॉल का कोई कल्चर पूरे इंडिया में नहीं है, उस चक्कर में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फुटबॉल छोड़ देते हैं उनका मन करते हुए भी, और उनमें से मैं भी एक हूँ। पर बस मेरे मन ने मुझे छोड़ने नहीं दिया कि भाई कुछ ना कुछ तो करना ही है फुटबॉल के अंदर ही। पर वहाँ इंडिया से यूरोप आना, इसका भी एक मकसद है कि भाई मैं यहाँ पे सीख सकूँ कि यहाँ पे बेटर फुटबॉल लोग कैसे खेलते हैं, यहाँ के क्लब्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ के क्या पता मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाए, और मैं इंडिया में उन बच्चों तक ये सारी चीज़ पहुंचा सकूं जो भी राइट एज के अंदर है। फॉर एग्जांपल 7-8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 14 साल तक के हैं। पर अगर आप 7-8 साल के हो और आप तब से फुटबॉल स्टार्ट कर दो, तो आपका चांस है कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हो। इंडिया के अंदर एक स्पोर्ट्स पर्सन क्यों इतना ग्रो नहीं कर पाता एक्सेप्ट फ्रॉम क्रिकेट? एक तो जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, कि भाई अगर आपने अपनी लाइफ में कोई स्पोर्ट्स चुना है और अपनी पूरी लाइफ, बचपन और अपना थोड़ा बहुत 20s भी आप अपने उस गेम को दे रहे हो, पर इन दी एंड अगर आप उसमें कहीं आगे नहीं जा पाते हो, तो आपके पास एक सेफ्टी नेट कुछ भी नहीं है कि भाई मैं तो कहीं का नहीं रहा, ना तो मुझे स्पोर्ट्स में आगे गया, और फुटबॉल की फिर इतनी वैल्यू भी नहीं इंडिया के अंदर, और ना मैं किसी जॉब के लायक रहा। क्योंकि जॉब तो तुम्हें कौन नहीं दे रहा है? जो पढ़ लिख भी लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, अच्छी खासी पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग करी है, वो बिना जॉब के बैठे नहीं, तो कोई ऐसी ऐसी जॉब ही कर रहे हैं। कोई कस्टमर सपोर्ट्स के अंदर है, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के अंदर लोग अपनी घिसा रहे हैं। तो यार ये चैनल और ये फुटबॉल वीडियोस बनाने का मेरा एक ही पर्पस है कि मैं काफ़ी अच्छा फुटबॉल सीख सकूं, और मैं बच्चों को सिखा सकूं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि यार फुटबॉल खेलने के लिए सिर्फ एक फुटबॉल चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि यार बॉल कैसे मैनिपुलेट करनी है, और वो आप वीडियोस देखकर भी सीख सकते हो। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छा और ऑनेस्ट से ऑनेस्ट कंटेंट बना पाऊँ, और ऑनेस्ट से ऑनेस्ट तुमको चीज़ें बता पाऊँ, रियलिटी क्या है फुटबॉल की, इनफैक्ट यूरोपियन फुटबॉल की रियलिटी भी क्या है। अब बात करते हैं कि वाई आई स्टॉप प्लेइंग फुटबॉल। क्योंकि यार एक टाइम होता है 12th तक, उसके बाद कॉलेज तक भी, कि भाई आप फुटबॉल खेल रहे हो, कॉलेज के अंदर भी बढ़िया चल रहा है, आराम से भी खेलने जा रहे हो, क्लब से भी खेलने जा रहे हो, सब बढ़िया चल रहा है। पर एकदम उस जब आपका कॉलेज खत्म होता है तो वो रियलिटी हिट करती है कि यार अब तो मुझे कमाना है, और फुटबॉल में इतनी कमाई है भी नहीं इंडिया के अंदर। तो अब जो कमाना है, तो उस कमाने के चक्कर में इंसान नौकरी में घुस जाता है या फिर किसी और चीज़ में घुसता है, और धीरे धीरे फुटबॉल से वो टाइम कम होने लगता है, और धीरे धीरे आप फुटबॉल छोड़ देते हो। तो अगर आप भी फुटबॉल खेलना चाहते हो, और अभी आप सही एज में हो कि भाई आप 8 साल से 9 साल, 10 साल, 15 साल तक की एज के अंदर हो, और आप फुटबॉल खेलते हो, और आपको कुछ अच्छा करना है, फुटबॉल में आगे जाना है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, अपडेट्स ले सकते हो। इनफैक्ट आने वाले टाइम में मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ कि अगर तुम में से किसी के पास कोई इतना फाइनेंशियली स्टेबल है, किसी की फैमिली इतना कर सकती है कि आप यूरोप में आ सको, तो इट्स अ बेस्ट प्लेस टू ग्रो एज अ फुटबॉल प्लेयर। क्योंकि आप यहाँ पे साथ में एक पार्ट टाइम जॉब देख सकते हो कि भाई आपने पार्ट टाइम जॉब कर ली और आप अपना फुटबॉल भी मैनेज कर रहे हो। इंडिया में पॉसिबल नहीं है कि आप फुटबॉल खेलते खेलते पार्ट टाइम जॉब में भी इतना कमा सको कि आप अपना
एग्जिस्टेंस, अपना सर्वाइवल निकाल सकूँ। पर यूरोप में इट्स अ बिट पॉसिबल। तो अगर आपको इस चीज़ में और डिटेल्स चाहिए, आपको जानना है कि यार मुझे अगर अपना करियर बनाना है तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे ऐसे कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय।